कोशिश कर रहा है उसे भी जेल भेज दिया जा रहा है। ये आप जान लीजिए, पेपर लीक हो रहा है और हमारे आपके बच्चे क्या यादव ही के बच्चे कोचिंग करते थे, दूसरे के बाद छोड़ा। हमार 2 लड़कियां खुदे कोचिंग में जाते रहे। इलाहाबाद सिविल लाइन में बेटी और छोटा वाला बेटा, दोनों बच्चे घर बैठ गए। हमको कितना तकलीफ हुआ दोस्त, सोचिए इस सरकार की क्या, आखिर में कोचिंग सील करने की क्या जरूरत थी? बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे, यही तो भविष्य है। अभी 8-9 तारीख को पुलिस का पेपर होना है। सोचिए हमारे भी बच्चे भरे, बेटी का सेंटर मिर्जापुर गया है, बेटे का चित्रकूट गया है। इस सरकार की क्या, ये लड़का जो ढोलक बजा रहा है सोना का, इसका भी गया है। इस सरकार की ये दशा है। भर्ती से पहले जो है पेपर लीक हो जाता। अब बच्चे अगर नौजवान आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें ठेल दिया जा रहा है। यही समाज की दशा है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। दिशा और दशा उत्तर प्रदेश की अगर बदलना हो तो पीडीए के महानायक, पीडीए का मतलब है पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग में कौन कौन आता है पता है? लाला ठाकुर, बनिया को छोड़कर जितने समाज के लोग हैं सब पीडीए में आते हैं। अरे त्याग बलिदान में मेरा भारत सफल, हिंद की धरती सारी कहानी कहे, पूर्वजों की कथा इसके कण कण बसा, निप हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े दानी हुए, ख्याति अपनाय अमर नाम मोर ध्वज कर गए, अपने बेटे प्यारा चलाना, अरे वैसे दानियों में एक दानी सुभी का यादव हुए, जिनका यश गाना हम सबको गाना पड़ा। समाज के सम्मानित दानों में तमाम दानी की कहानी आप लोगों ने मित्रों सुना होगा। कर्ण जैसे दानी की कहानी सुना होगा, जैसे सत्यवादी की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। अरे मेरे समाज के लोगों, ये जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ पुराण की एकदम नई खोज है। यादव खानदान का एक राजा था और अपने सत्य को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने कलेजे को टुकड़ों को बलिदान कर दिया। इस बिरहा के माध्यम से मिलेगा एक लाइन कव्वाली का तर्जमा। कव्वाली बिरहा जगत के पितामह, अरे वाह क्या बात, स्वर्गीय पंडित परशुराम यादव जी इसको गाया करते थे बलिया के। कैसे? क्या बात है? मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, वो ऐसा कोई
चिड़िया इज द गोल्डन वर्ड है, ये सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया कही जाने वाली धरती पे कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। कवि जी ने लाइन में लिखा है कि अरे सोने का यह देश हमारा, भैया सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई इससे बड़ा उपदेश नहीं है। कहानी की शुरुआत है, कहानी कब की और कहां की है, नजम के भाव में कवि जी कहानी की शुरुआत कर लेना। हाय 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 हाय, एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी, एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी, माता गिरजा रही संग रहे शिवदानी। घटा टप टप दरिया बरसा, घिरी घन घोर घटा टप टप दरिया बरसा, कोई साया न था गिरजा कच्चू दरिया भी। काप कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए, काप कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए, भरम है एक मेरा उसे दूर कर दीजिए। तनी बात को समझना, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों प्राणी विराजमान हैं। हल्की सी बारिश होने लगी, और जब हल्की सी बारिश होने लगी, गिरजा माई थरथर थरथर कांपत है। भगवान भोलेनाथ पार्वती से सवाल कैलन करन, ए गिरजा, अरे उतनी बारिश भी नहीं हुई है जितना तुम कांप रही हो, क्यों कांप रही हो? भगवान भोलेनाथ की बात सुन के पार्वती मैया कहें, स्वामी हम बारिश से नहीं कांपत है। कहें तब क्यों कांप रही है? कहें हम यहाँ से कांपत है कि कहीं बदरवा हमारे ऊपर ना फाट पड़े। भगवान भोलेनाथ अड़बंगी बोल दिए कि सुनो देवी, ये सत्य के खंभे पे टिका है, ये बादल आपके ऊपर नहीं आएगा। अब जब भगवान भोलेनाथ इतनी बात बताई दिलन कि सत्य का खंभे पे टिका है, मेहरारू को जाते कितना भैया, बाई पार्वती तुरंत जीत कैली है। कहें सुना, जब सत्य का खंभा का बात तू कहला कि टिका बा, तो एक काम हमारा सुन ला। अब जब तक तू ई मनसा हमार ना पूरी करबा, तो हम करब का एक लाइन तरज के लाइन बा मास्टर। ठीक हो तोहार तो बढ़ जाए, फिर हमार हम कहाँ जाओ। स्वर्गीय रामदेव गुरु लाइन के महिब गावत रहे, तुम्हारे झूला लिया के पुनवा, झूला लिया के पुनवा, अरे टूटल ये राजा। कितनी आयन कितनी हमें आगे बुढ़ाई गई, 4-4 लड़कियों खिलावे, लेकिन हम रह गए से लगा पट्टे। कहा झूला लिया के पुनवा, झूला लिया के पुनवा, अरे टूटल ये राजा, जवानी में गड़िया छूटल ये राजा।
से जीत कह दीहिन सुना अगर इज्जत का खम्मा तू हमके ना दिखौबा तो हमहू मेहरारू हई हमरो भी कोनो शौक बा तोहर सोना कहाँ है मुलायम तनी के बोलाला अच्छा नहीं लगत बा मंच पे बैठो जैसे गृहस्थी चलाने के लिए पति और पत्नी की जरूरत होती है तो इससे ही बिरहा मंच का सही का गलत शोभा होता है जब थोड़ा से अगर देख कि वो कलाकार मुझे मुस्कुरा देगी हम उसे मुस्कुरा देंगे लोगों को आनंद मिल जाएगा कि वाह क्या बात है अइया का क्योंकि मेहरारू मन से क्यों तो निकल जाबो के साथे हम निकल जा अपने के साथे लेकिन ये मंच की जो गरिमा है उसे बरकरार रखना चाहिए और सब कहाँ गए वारंटियर इन लोगों को भी बुलाइए कहाँ गए ने का कुंभद्र से होई पिसाबई करत रही के तनी के ध्यान में पार्वती मैया इशारा करत है कि मानवा के हमारे फारम हवा हटाई दा हमार दुल्हा मिलता लोकवा घुमाई दा कि सुना कौन लोकवा में बहम के बतावा कौन लोकवा में बहम के बतावा चल के दिखावा जिंदगी चल के दिखावा जिंदगी अरे भोले कहिए कर अरे झंझट हटा दा हमारा दुनो मिलता लोकवा घुमा खम्मा जब तक राहुल देखब ना कितना लंबा बा कितना चौड़ा बा कैसन बा ये हमके दिखावा भगवान भोलेनाथ का सारी नशा हेराई गयो कहाँ सुना और जब देखे के बा तो हमारो एक शर्त बा माई पार्वती का सुना पहले हमार शर्त सुन ला इस शर्त का खम्मा जब तक ना दिखौबा तब तक ना तोहरा संग खाबे ना तोहरा से बोला ना तोहरा संग सोता पार्वती के बात सुन के भोलेनाथ का सारी दशा बिगड़ गई कि खाना पीना बोल चाल सब बंद हो जाए भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहना सुना दुल्हन अब तू अपन शर्त बताए दू अब हमारो शर्त सुन ला हमारो शर्त बा मृतलोक में लिया के चलब कैसे कि तर्ज कलाइन बा ए बेटा मुलायम ई तर्ज सुनो हेलो बैठो चंचल बैठो निहुरो मत बेटा जमाना खराब है ई तर्ज सुना ई तर्ज कोनो मंचली लड़की बा एकदम लवंडा अरे यार ये तो घर की खेती है इसकी बात मत करो ये तो मेरी घर की खेती है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुझे नहीं रखते तो हम लोग क्यों रखे बताओ पीडीए का यही नारा है हमारे नेता देखो पहले मुड़वा दिए हमारे डॉक्टर साहब मुड़वा दिए जितने पढ़े लिखे वर्ग मिलते हैं वो सब घोटा के मिलते हैं ये जान लो अरे हो लेकिन उस कैटेगरी में नहीं हो हो हम नहीं कह रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा वो मंचली लड़की सवाल क्या कर कि हमारा दिल है पान का हमारा दिल है पान का पत्ता अरे गोरी इस पे लगा तो चूना ये सोना तोरी की नहीं कोनो मंचली बा सोना बड़ा महंगा प्रधानमंत्री जी कहें साल भर सोना मत खरीदिए और जब सोना को सोना खरीदा नहीं जाएगा तो सोना कैसे रहेगी तो कोनो मंचली लड़की बा हमारे के नहीं अब इन बताएं कहीं हाथ पचा चला कि तू जिम करे ला गया अरे बे हम ढेर कुछ करी थी ये सोना इधर देखा अबे ढेर कुछ करी थी ढेर बात तो से छिपाए है बता दे बिरहा में दो ही कलाकार तो मेरी दिल की धड़कन है जो मेरे दिल के करीब है और जिन्हें मैं दिल से मानता था पहली थी पहली पसंद अगर बिरहा जगत में
मंच की शोभा मैं बता रहा हूँ, अन्यथा आप मत लीजिएगा, मतलब कोई गलत व्यवहार से नहीं। पहली पसंद विरहा में अगर किसी के साथ मेरी जोड़ी बनी तो प्रीति पाल। प्रीति पाल के साथ 4-5 साल चला। प्रीति पाल के बाद सोना मिली, आज भी सोना के साथ बनी, लेकिन तनी के नहू कहीं कहीं थोड़ा से बहक जाती दूसरे के कहे सुने में, लेकिन आज भी मैं इन्हें मानता हूँ। अच्छा दिल से तो मानती होगी, थोड़े से चाहे जो ना आप ज्यादा ना देखा है, ये से तो पगली जाए फिर गड़बड़ा जाए। लगा मंदिर कि हमारा दिल है पान का पत्ता, अरे गोरी इस पे लगा दो चूना, अरे ज्यादा खाई पीऊ की खाई मीठा पान बोलिया हो, ज्यादा खाई मीठा पान बोलिया हो। लेकिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहलन कि हे दुल्हन, अब हमार बात सुना। छठ से बोले हाँ सूता, छठ से बोले हाँ सूता, अरे बुढ़वा रूप धरे दोनों, छठ से बोले हाँ सूता, बुढ़वा रूप धरे दोनों, अरे लिहले बगली मझोली लटकाई भगवान। भगवान भोलेनाथ बोले कि सुनो, लोक में चलोगी तो सत का खम्मा ऐसे नहीं देखने को मिलेगा, तुम्हें रूप बदलना होगा। कहन केथा को रूप कहन हम मंगता बनब तुम मंगतीन, और मंगता मंगतीन बने से काम न चली, एकदम शरीर में ऐसा हो चाहिए पेवर एकदम कोष जुवत हो, माछी भिन्न भिन्न लागत हो, मनई देखे तो एकदम घिनाए। इस भेष में अगर चलोगी तो हम सत का खम्मा तो के दिखाऊं, नहीं तो सत का खम्मा ना दिखाओ। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ मंगती मंगता का रूप धारण कर लिए मित्रों। हम मंगती मंगता का रूप धारण करने के बाद किसके दरवाजे पहुंचे हैं जरा गौर करेंगे आप लोग ना। उसी में कि चटचोटी से किया पाया, चटचोटी से किया पाया, पहुंच गोकुल के दरबार। चटचोटी से किया पाया, पहुंच गोकुल के दरबार। लागे रहिया में तुरतई समझ आवई भगवान। भगवान भोलेनाथ लिया के मंगती मंगता के भेष में, जरा गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक, विरहा को सुनने वाले श्रोता बंधु। पहुंचते कहाँ है? गोकुल में पहुंचते हैं, जहाँ पे आनंद कंद मुरली मनोहर भगवान कन्हैया के खानदान की गाथा है। मंगती मंगता का भेष धारण करके गोकुल में पहुंच जाते हैं। भगवान कन्हैया के खानदान में नंद बाबा के बाद एक राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम बताया गया है सुभीक यादव। सुभीक यादव के दरवाजे पे एक लड़का पैदा हुआ है मित्र, जैसे आज आपके दरवाजे पे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सोचिए बड़ी मिन्नत के बाद जब बेटा पैदा हुआ होगा तो कितनी बड़ी खुशी छाई है यार। ये खुशी देखिए, ऐसी खुशी होती है नहीं तो आजकल कहाँ इतना पैसा लोग खर्च करते हैं। बाबूजी ऐसे चौथेपन में बुढ़ाई की अवस्था में राजा सुभीक को एक बेटे की उत्पत्ति हुई है। जब एक बेटा पैदा हुआ है तो राजा सुभीक के दरवाजे पे भगवान भोलेनाथ और ये माता पार्वती मंगती मंगता के भेष में पहुंचते हैं। तो यहाँ टेरी का भाव है। अरे मोरे राम अगनवा में अब बाजई बजना, अरे अगनवा हो अगनवा में अब बाजई बजना, फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा, फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा, अंगनवा में बाजई बजना। राजा सुभीक के दरवाजे पे बुढ़ौती में एक थी भगवान लड़किया का जन्म दे हैं बाबूजी, बेटवा का नाम बा कमल। तो होता क्या है, गोकुल में एक सुभीक यादव का सुंदर परिवार, सुनो नर नारी कुल जुट के
यादव जी, ये लड़कियां के आप बड़े पापा 100 रुपया का पुरस्कार ये लड़कियां के सोहर पे देते हैं। सासू न जाने हाय 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 ए मोर सोना हो, सोना हो, सोना हो, ए सोना सासू न जाने ए मोर करे जाओ, सासू न जाने ननदिया न जाने, सासू न जाने ननदिया न जाने, सासू न जाने ननदिया न जाने। ए सोना जे करे वो परा, हाय हाय एहर देखा, एहर देखा, ए सोना जे करे वो परा भाई जाने दूसर कौन आ जाने, करे वो परा भाई जाने ए सोना माई मारो मोरे रामा माई मारो मोरे रामा के जाय हटिया ए मोर सोना हो, हम का दर्द में बैठी बाटी हाय रे हाय के जाय हटिया अब के हो बजरिया, के जाय हटिया अब के हो बजरिया, के आकाश के लिया वही बुढ़ा मेवा नरक के मारे, के लिया वही बुढ़ा मेवा नरक के मुआली ए माई मुआली, अरे हमाई के तिरवा से मुआली, अरे मुआली ए मैया मुआली, अरे हई के तिरवा से मुआली, मुआली ए माई आहे एक लौकी दुई लौकी लौकी लौकी, अरे एक लौकी दुई लौकी लौकी लौकी, अरे पेट में करेला बोलाई मौसे मौसे, तमाम प्रकार का सोहर हो रहा है बाबूजी। राजा सुभीक के दरवाजे पे 52 मेल का आइटम बना हुआ है। प्रजा से लेकर गांव की तमाम औरतें जुटकर सोहर गा रही हैं। लोग भोजन कर रहे हैं, राजा सुभीक की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन गौर करना मेरे मुकद्दर के मालिक विराग के सुनने वाले श्रोता सज्जन, इसी बीच में मंगती मंगता का भेष धारण किए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजे पे दस्तखत दे दिए, सिपाही खड़ा है और वो अंदर नहीं जाने दे रहा है। भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में कोढ़ चू रहा है। सिपाही डांट कर बोलता है, खबरदार आप अंदर नहीं जा सकते हैं। कहें ये किसका नगर है? कहें राजा सुभीक यादव का है। आप अंदर नहीं है। कहा जरा अपने मालिक को आप बुलाएंगे। बारे राजा, राजा सुभीक नंगे पांव दौड़ कर आते हैं बाबूजी, फरियाद करते हैं। राजा सुभीक हाथ जोड़कर बोलते हैं कि बोलिए क्या आदेश है आपका। तो राजा सुभीक की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में एक थी बात कहलन की तर्ज बस स्वर्गीय बाबू राम के यह तर्ज का लाइन बा कि अरे हैरान मोरा, अरे हैरान मोरा कमना रात झका झोरी में, हैरान मोरा कमना रात झका झोरी में,
जौ मोर कंगना कयर हेर ढूढ़ी लावे, जौ मोर कंगना का अरे हेर ढूढ़ी लावे, कहा यार 5 रुपया, अरे 5 रुपया। जैसे पिच से खिलाड़ी वापस आवे, विकेट आउट हो, साला ताव बिगड़ जाए। जौ मोर कंगना कहेर ढूढ़ी लावे, 5 रुपया, 5 रुपया इनाम दूना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कोढ़ी का रूप धर के बाबूजी भगवान राजा सुभीक के पास खड़े हैं। राजा सुभीक आदेश दे दिया, भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में कहने लगे कि भोजन करा दो। क्या है? कहन बेटे का जन्मदिन मैंने फाना है। कहन कौन पैदा हुआ है? कहन बेटवा कमल पैदा हुआ है। कहा भोजन कराओगे? कहा कहा सुनो राजन मेरी बात, अरे करा के क्या, अरे करा के क्या भोजन आया तो तुम हंस के सुभीक कहे कौन बड़ी बात बा, हंस के सुभीक कहे कौन बड़ी बात बा। अब बुढ़वा कहाई तोहरी कुछ न आओ बात बा, बुढ़वा कहाई तोहरी कुछ न आओ बात बा। राजा राजा सुभीक बोल दी कि क्या खाना चाहते हो? 52 मेल का आइटम दरवाजे पे बना है, कौन सा भोजन करना चाहते हो? कहन मैं गोश्त खाऊंगा, गोश्त। कहन बकरा का, भेड़ा का, खेखड़ा का, गदहा का, भैंसा का, ऊंटे का, बछड़ा का, साढ़ का खाबे, लील गाहे का। कहन सुनो न लील गाहे का, खेखड़ा का, बछवा बछिया का गोश्त ना खा। जरा गौर करेंगे मित्रों, भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में ऐसा सवाल कर दिए कि पैरों तले जमी खसक गई। जरा गौर करेंगे, एक ही बेटा पैदा हुआ है, आज बेटे का जन्मदिन भी पड़ा हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है चौथेपन में, लेकिन माँ मंगता रूप में भगवान भोलेनाथ ने सवाल कर दिया कि ऐसा वैसा गोश्त नहीं खाऊंगा। कौन सा गोश्त खाऊंगा? जरा गौर करना, मैं बता रहा हूँ। कहा यार गौशाला में खाबे, अरे गौशाला में खाबे जवान, अरे पैदा वाला रे आज तूने प्राणी गोश्त नहीं खाऊंगा। जिस बेटे को तुमने जन्मदिन फाना है, बेटे कमल को अगर बोटी बोटी करके तुम दोनों प्राणी अगर गोश्त बनाओगे तो मैं भोजन करूंगा, वरना तेरे दरवाजे से चला जाऊंगा। गौर करेंगे, राजा सुभी के पैरों तले जमी खसक गई कि वाह, ये क्या मैं सुन रहा हूं। जरा सोचिए, एक ही बेटा पैदा हुआ है और वो बोटी बोटी करने के लिए बोली, और ये बोली ऐसा गोश्त बनाना, काटना तुम दोनों प्राणी कहे, आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। और बाबूजी जब ये बात सुनते हैं राजा सुभीक तो पैरों तले जमी खसक गई। दौड़कर अपनी अर्धांगिनी के पास गए,
रानी से कहने लगे कि मंगती मंगता आए हैं गोश्त खाने के लिए। कहा मैंने स्वीकार कर लिया। तिरबाचा बना लिए और ऐसा गोश्त बोल दिए कि जिस बेटे का जन्मदिन पड़ा हुआ है बेटे कमल का गोश्त खाने के लिए कह रहे हैं। 12 यादव कुल शिरोमणि की नारी राजा सुभीक की पत्नी जो है तुरंत अपने स्वामी से कहती है राजा सुभीक से कि एक बात मेरी सुनिए स्वामी। सोमठी का भाव लग गया है डॉक्टर साहब। रनिया का नाला नाई के चारानिया हो, नाई के चारानिया हो, जय माई जात त्योहार। द्वारे से जैना देवो सुनला सा जाना हो, सुनला सा जाना हो, जाए जाई काला मारी। ललना के काटे काटो बनवाई भोजन मारनिया, बनवाई भोजन हो, नैना बहेला जलधारी। कापई अबधन लागा, कापई का गाना हो, कापई का गाना हो, आए रे किस्मत हमारी। गौर करेंगे बाबूजी, वो रानी कहती है कि अगर सत्य इस धरती पे रहेगा तो पुनः मिल जाएगा, अगर ये चले गए दरवाजे से तो सत्य वापस नहीं आएगा। आए बेटा तो फिर जन्म ले लेगा स्वामी, हम आप बने रहेंगे। लगन अगर ये दरवाजे से चले जाएंगे तो श्राप देकर चले जाएंगे। बारे मेरी माँ की वो ममता बाबूजी, आंख से आंसू नहीं गिरी। दोनों प्राणी मिलकर उस बच्चे पर आरा चला दिए। एक ही बेटा पैदा था बाबूजी, लेकिन दोनों प्राणी मिलकर अपने बेटे को काट दिए। काटने के बाद एक एक बोटी जब अलग कर दिए तो भगवान वो माता पार्वती सवाल कर बैठती हैं भोलेनाथ से कि ये क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ सत्य खम्मा दिखावा जा रहा कि हम बिटिया बेटवा कटवा जा रहा। भगवान भोलेनाथ कहें 5 मिनट के अंदर आपको सारा नजारा दिखा दूंगा। कहन बोलिए, कहन आए राजा थाली 5 लगेगी। कहा किस लिए? कहा एक थाली, 2 थाली हम दोनों प्राणी के लिए, 2 थाली तुम दोनों प्राणी के लिए, एक थाली जो तुम्हारा अगला बच्चा हो। जरा गौर करेंगे बाबूजी, जब अगला बच्चे का नाम लेते हैं भगवान भोलेनाथ, उसी समय राजा सुभीक फपक फपक रोने लगा। कहा बस स्वामी अब इसके आगे कुछ मत कहिएगा। वो क्या कहता है बाबूजी? अपने जमाने में गीत का हैदर अली जुगनू साहब हमारे पूजनी गुरु जी बड़े लहा के गाते थे कि के कर जावा हमार मथुरा मलिहले आवता। अरे प्यार का गोकुल में कई कुछ कहिएगा। और क्या कहते हैं बाबूजी? के करे जा बार बार हो, के करे जा बार बार हमारा सपना हो गई। के करे जा बार बार
जेके पटेल साहब दुनैया के सरजमी से और वर्तमान आप ब्लॉक प्रमुख के भावी प्रत्याशी हैं। माननीय डॉक्टर साहब के कर कमलों द्वारा 1001 रुपए का आशीर्वाद आया है। इस लाइन को समझते हुए कमल चरण में नमन है, आशीर्वाद देंगे। ससुराल जाती है। बाबूजी जरा चिंतन करिएगा, पढ़े लिखे बिरहा या पढ़े लिखे लोग सुनते हैं। उस समय का भाव जरा गौर करिए, जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है, बाबूजी उस समय का मंजर आप देखिए कितना खतरनाक होता है। कलेजा पसीज जाएगा, बर्दाश्त नहीं होता है। बेटी बैठ के डोली में जब ससुराल जाने लगती है तो बेटियां पकड़कर अपने बाप के कलेजे से बाबूजी जब रोने लगती है और एक बात अपने बाप से कहती है कि पिताजी एक बात याद रखना। क्या? निमिया के डार चीनी काटी हाय बाबा, अरे निमिया के डार चीनी काटी हाय बाबा, हाय निमिया चिरैया के बसेरो, निमिया चिरैया के बसेरो, निमिया नीम के डार का बसेरा होता है। चंद मिनटों के लिए बेटी आती है और बाबूजी और मैके से ससुराल चली जाती है। तो बेटी यही कह रही कि जो ये रिश्ता है बाप बेटी का ये बना रहना चाहिए। लेकिन बाबूजी जब वो माँ अपने बच्चे का गोश्त पका रही है उस समय सोच के रो रही है। क्या कह रही है कि ललना के लाश देखई आँखी के समारावा, अरे ललना के लाश देखई आँखी के समारावा, हाय रे किस्मतिया हमार हो। और ये आदरणीय रविनंदन यादव जी हेमंत डिग्री कॉलेज के आप प्रबंधक साहब, ब्लॉक बहरिया से आप ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हैं। आप माननीय प्रमुख साहब के करकमों द्वारा ये सादर 501 रुपए का पुरस्कार कमल चरण में नमन है। आशीर्वाद देंगे कि हम बच्चे अपनी लालाना के जी भर के पियाना, लालाना के जी भर के पियाना,
चारों लोग बैठ गए, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और राजा सुभीक और उसकी पत्नी। जरा गौर करेंगे, आज कोई माँ कोई बाप अपने बेटे का गोश्त कैसे खाएगा बाबूजी। जब भोजन करने के लिए बैठ गए तो रानी को याद आया कि मैं जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गई हूँ। नमक के लिए रानी जब उठ रही है, महल में जा रही है, तो भगवान भोलेनाथ से मंगता रूप में कहती है कि 1 मिनट में नमक लेकर आ रही हूँ, नमक डालना भूल गई हूँ। इतने में भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में उठकर खड़े हो गए। बाबूजी बेकार है ऐसे राजा के यहाँ भोजन करना। हर भगवान भोलेनाथ उठकर खड़े हुए, उधर रानी जब महल में प्रवेश कर रही है नमक के लिए, तो एक चमत्कार होता है, आल्हा का भाव लगा। दौड़ी दौड़ी रानी गईली महल के भीतरिया भैया, अद्भुत माया देखा भैले श्रीमान। जौने ललानवा के कैले बधनवा पंचौ, भैलन पालहला पे खेलै मूसका। ललना उठाई लिहली चूमली चरणवा भैया, ललना कभी धीवन बाबू कैलिन हो दूला। ओहर भोले बाबा बोले गिरजा से बयनवा भैया, सत्य खम्मा देखिले तू मोरी गुलना। गौर करेंगे बाबूजी, नमक के लिए जब रानी महल में प्रवेश कर रही है, मालिक का रहमो करम देखे वही बेटा कमल आज पलना पे खेल रहा है, क्या क्या कर रहा है। दौड़ कर रानी उस बच्चों को उठाती है और उठाने के बाद लेकर अपने स्वामी के पास आ रही है। राजा सुभीक और रानी दोनों प्राणी मिलकर सोच रहे हैं कि दरवाजे पे जो मंगता आए हैं, बाबा लोग जो मेरे बेटे को कटवाए थे, चलकर मैं बता दूं कि आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा जिंदा हो गया। भगवान भोलेनाथ उधर बोल दिए पार्वती से कि देवी सत का खम्मा तू देखे आए रहू ना, एक काम करिए तुम असली रूप में आ जाओ, मैं अभी सत का खम्मा दिखा दूं। पार्वती कहीं नहीं मित लोग बा, अगर असली रूप में आई जा तुरंत मनई घेर ले ही आ दौड़ाई ले ही हो जाई आफत। भोलेनाथ कहें तू एक टेंशन जिल्ला, हम जवन कही तू वह करा, बस आप असली रूप में आइए। जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ असली रूप में आते हैं, राजा सुभीक दोनों प्राणी अपने बेटों को लेकर जब बाहर आए, उस समय का नजारा क्या हुआ, आखिरी भाव है।
कहां से? टुढ़िया के धरती से ये 200 रुपए का आशीर्वाद है। भैया को प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा। लाओ भैया, तुम पूरे राम सहाय से हमारे गुड्डू यादव जी आपके तरफ से ये सादर 101 रुपया। भैया को प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। जरा गौर करेंगे बाबूजी, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती असली रूप में आ गए। राजा सुभीक दोनों प्राणी अपने बेटों को लेकर जब सामने आए, माता पार्वती भोलेनाथ का रूप जब देखे बाबूजी, दोनों राजा रानी पैर पे गिर गए। उठाकर भगवान भोलेनाथ गले लगाए, बोले क्या वरदान चाहते हो? कहें कुछ नहीं स्वामी, आपने सब कुछ दे दिया, आपने तो मेरा बेटा कटवा कर और फिर जिंदा कर दिया। कहा यही तो परीक्षा होती है। इतने में पार्वती से बोल दिए कि यही सत्य खम्मा है। ए पार्वती, यही सत्य खम्मा है। राजा सुभीक अपने बेटे को काट दिया, लेकिन ममता नहीं। राजा हरिश्चंद्र खण जैसे दानी, यही सत्य खम्मा। इस धरती पे पुण्य करने वाले लोग कम हैं और पाप करने वाले लोग ज्यादा हैं। जो पुण्य करने वाले लोग हैं उसी पे आसमान और ये पृथ्वी टिकी हुई है। वरदान दे दिए राजा सुभीक। एक ही वरदान मांगा भगवान भोलेनाथ से। कहा बोलो राजा क्या वरदान दूं? कहें स्वामी केवल एक ही मांगन है, ऐसा वरदान दीजिए कि आने वाला युग द्वापर की कहानी है मित्रों, जरा गौर करेंगे। इसके बाद कलयुग आ गया है। कलयुग में ही हम लोग हैं। नान बाबू भैया कलयुग में है। राजा सुभीक यादव खानदान का राजा वरदान मांग लिया। जरा गौर करेंगे, एक नई बात मिलेगी मित्रों। कलयुग में किसी मनुष्य के दरवाजे पे आप किसी भी भेष में मत जाइएगा, क्योंकि आप परीक्षा लेंगे केहू के बिटिया बेटवा कटवावे जाबे। तो कलयुग मनुष्य इतना खराब होती AK-47 से मार दे, तुरंत AK-47 निकली ही और दाग दे स्वामी, आपका अनादर हो जाएगा। कलयुग में आप किसी से परीक्षा ऐसी मत लीजिएगा। राजा सुभीक की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोल दिए कि जाओ राजन, ऐसा होगा। कलयुग में किसी मनुष्य के दरवाजे पे मैं नहीं जाऊंगा ऐसी परीक्षा लेने। आज भी इस कलयुग में कोई बता दे कि किसी भी रूप में नारायण किसी के दरवाजे पे परीक्षा लेने के लिए आए हो। गाने का शीर्षक था सत्य का खम्मा। यादव खानदान की एक कहानी थी। बच्चे के निकासन के अवसर पे यह कार्यक्रम हुआ था, तो मैंने देखकर दोनों प्रसंग, फर्स्ट बार और सेकंड बार भी मैंने कार्यक्रम के हिसाब से विरह की प्रस्तुति किया। आखिरी भाव है स्वामी गीतानंद अनंत भय हुल्लुर तद्हे कोतारी रामधार हैदर अली जुगनू राजा राम जी स्वर्ग। अरे राम यजनवा बेहब बाजै बजना, अरे शत्रुभुवननाथ का बाटै मौहरिया भवनवा अगनवा में बाजै बजना। तो फरमाइश है दो, एक 2 मिनट में दोनों काम होना चाहिए। एक डॉक्टर साहब का स्वागत गीत 1 मिनट। प्रभु आप बसे बिंदु। स्वागत 1 मिनट, डॉक्टर साहब का 1 मिनट के लिए स्वागत। उसके बाद नान बाबू भैया का फरमाइश बा। इनकर ना गाँव तेगा जान ले कहीं कस्बे हमार का तनी गहरी दो सोना। कौनो आदमी आज तक ऐसा बतलाओ तो ये